महायुद्ध में 10 मुखी दानव की एंट्री करने की। जी हां, फाइनली रूस ने अपनी सबसे खतरनाक ICBM RS-28 सरमट को युद्ध के मैदान में लाने का फैसला कर लिया है, जिसकी तैनाती की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। सरमट के बारे में दावा किया जाता है कि यह एक साथ 15 से 16 शहरों को निशाना बना सकती है। और नाटो के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रूस ने इसे सिर्फ अमेरिका को तबाह करने के लिए, इसीलिए और यही उसका मकसद है जिसकी वजह से उसने ये मिसाइल बनाया है। देखिए रिपोर्ट। महायुद्ध में 10 मुखी दानव की एंट्री का सच। मिनट में अमेरिका, 3 मिनट में ब्रिटेन और महज 1 मिनट में यूरोप का कोई भी शहर। यह दुनिया में महाविनाश का वो टाइम टेबल है जिसे रूस ने अपनी तरफ से सेट कर दिया है। अब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बस एक आदेश आएगा और रूस का 10 मुखी दानव नाटो के किसी भी देश में तबाही मचा देगा। जी हां, चौंकिए मत, क्योंकि जो रूस कल तक परमाणु हमले की सिर्फ धमकी दे रहा था, उस रूस ने अब परमाणु हमला करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। द यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया है कि रूस ने हमले के लिए अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के इस हथियार के निकलते ही नाटो के 32 देशों को सांप सूंघ गया है। बेशक नाटो ने इस महाखतरे से निपटने की तैयारी तेज कर दी है, मगर यह भी तय है कि रूस की महा मिसाइल से निपटना करीब करीब नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि रूस ने आखिर ऐसा कौन सा हथियार निकाल लिया है? क्या ये महज 6 मिनट में अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या रूस अपने इस हथियार को युद्ध में चलाने जा रहा है? तो यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बड़े ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल यूरेशियन टाइम्स ने छापा है कि रूस अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल RS-28 सरमट को युद्ध में तैनात करने जा रहा है। RS-28 सरमट क्या है, क्यों इससे अमेरिका तक खलबली मची है, ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि पश्चिमी देश पुतिन की इस मिसाइल को शैतान कहकर पुकारते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन की यह मिसाइल सिर्फ नाम से शैतान नहीं है, बल्कि इसका काम भी शैतान जैसा ही है। दावा किया जाता है कि ये अकेली मिसाइल अमेरिका और उसके तमाम सहयोगियों को सरेंडर मोड में ला सकती है, क्योंकि जब रूस की तरफ से ये मिसाइल लॉन्च की जाती है तो दुश्मन को पता तक नहीं होता कि कितनी देर में और किसे निशाना बना सकती है। बिजली की फुर्ती से RS-28 सरमट 16 शहरों में तबाही मचा सकती है, मगर इन 16 ठिकानों में से 10 ठिकानों पर ये इतने बड़े परमाणु वॉरहेड गिरा सकती है कि उन शहरों में सैकड़ों साल के लिए मानवता का नामो निशान मिट जाए। यूक्रेन युद्ध को करीब
करीब 3 साल का वक्त बीत चुका है। इन 3 सालों में पुतिन 3 बार इस महा मिसाइल का टेस्ट कर चुके हैं। जब जब पुतिन इस मिसाइल को टेस्टिंग के लिए लाते हैं, नाटो के तमाम देश घबरा जाते हैं। मगर इस बार जैसा दावा किया जा रहा है कि अगर इस आईसीबीएम को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए तैनात किया जा रहा है, तो फिर तय मानिए कि नाटो की दहलीज पर बहुत बड़ा खतरा दस्तक दे सकता है। RS-28 सरमट के बारे में दावा किया जाता है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। दुनिया में अभी ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो पुतिन की इस प्रलयंकारी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। दावा है कि अगर इसे रूस की धरती से लॉन्च किया जाए तो ये दुनिया के किसी भी कोने में महाविनाश मचा सकती है, वो भी महज मिनटों में। किस तरह ये सीक्रेट कोड के जरिए लॉन्च की जाती है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर क्यों दुनिया इसे महा मिसाइल या शैतान के नाम से संबोधित कर रही है। दरअसल RS-28 सरमट मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ICBM है, जिसकी लंबाई 115 फीट के करीब है, जबकि इसकी चौड़ाई 3 मीटर बताई जाती है। वजन की बात करें तो 208 टन वजन के साथ ये दुनिया की सबसे भारी मिसाइल है। ये 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है और 18,000 किलोमीटर दूर तक कहीं भी मार कर सकती है, यानी दुनिया का कोई भी कोना इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। बताते हैं कि ये अपने साथ 15 परमाणु बम ले जा सकती है, जिसमें से 10 परमाणु वॉरहेड तो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। ग्राफिक्स की मदद से इसे इस तरह समझिए। अमेरिका ने 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर जो लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, उसकी ताकत 15 किलो टन थी, जबकि पुतिन की RS-28 सरमट अपने साथ 500 किलो टन के परमाणु वॉरहेड ले जाती है। अगर इसके एक परमाणु वॉरहेड की बात करें तो वो भी 50 किलो टन का होता है, जो जापान पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 3.5 गुना ज्यादा ताकतवर है। सोच कर देखिए, सिर्फ 15 किलो टन के परमाणु बम ने जापान को दशकों तक संभलने का मौका नहीं दिया। लाखों लोगों की मौत परमाणु बम गिरते ही फौरन हो गई, जबकि लाखों लगातार तिल तिल कर मरते रहे। तो क्या मान लिया जाए कि पुतिन की ये महा मिसाइल हिरोशिमा से भी 150 गुना महाविनाश मचाने जा रही है? आपको बता दें कि नाटो को सरमट मिसाइल से खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये MIRV तकनीक पर काम करती है। MIRV का मतलब होता है कि ये ICBM एक साथ 16 शहरों पर परमाणु बम गिरा सकती है, जिसमें से 10 50 किलो टन के परमाणु बम होंगे, जबकि 6 छोटे। अब समझना ये भी जरूरी है कि पुतिन की ये मिसाइल कैसे बहुत कम वक्त में लॉन्च की जा सकती है। रूस की सबसे ज्यादा घातक मिसाइल, जिसका नाम सरमट बताया जाता है, जिसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर तक की और 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अपने दुश्मन को खत्म करता है। कैसे ये पूरा सिस्टम लॉन्च होता है, कैसे ये मिसाइल शैतान पर अटैक करती है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये वो साइट है जहां पर मिसाइल को प्लेस किया जाता है। मिसाइल साइट इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हलचल होती है जैसे ही सिस्टम को लॉन्च करना होता है। उससे पहले क्या हो रहा है, देखिए, हमले से पहले एक मीटिंग होती है जिसमें खुद पुतिन मौजूद होते हैं और पुतिन इस मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं, ये आदेश देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है। उसके बाद कंट्रोल रूम के लिए एक सीक्रेट कोड पास किया जाता है। सीक्रेट कोड से मिसाइल को अनलॉक किया जाता है। इसके बिना से अनलॉक करना काफी मुश्किल होता है। तो देखिए, ये सीक्रेट कोड जिससे ये मिसाइल अनलॉक होगी, इसे यहां से पास ऑन किया जाता है। इसके बाद लॉन्चिंग के लिए 2 स्पेशल चाबियां होती हैं और ये दोनों चाबियां बहुत जरूरी होती हैं। एक चाबी से ये मिसाइल लॉन्च नहीं हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये चाबियां 2 अलग अलग अधिकारियों के पास मौजूद होती हैं और जब इन 2 चाबियों को एक साथ
यहाँ पर लगाया जाता है तभी ये सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा देखिए जैसे सिस्टम एक्टिवेट होता है चाबियों की मदद से, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर हलचल होती है और लाल बटन, ये वही लाल बटन है जिससे ये मिसाइल लॉन्च की जाएगी। लाल बटन दबाते ही मिसाइल लॉन्च हो जाती है। सबसे पहले ये नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि मिसाइल को जो रास्ता पार करना है वो सिस्टम एक्टिवेट होता है इसमें, और इसके बाद मिसाइल लॉन्च की जाती है। देखिए मिसाइल जो है वो अपने टारगेट की पहचान भी इसी प्रोसेस में करती है। टारगेट कहां पर सेट है, कितना समय लगेगा, ये सब कुछ सेट होता है पहले से। उसकी पहचान करने के बाद देखिए मिसाइल जो है वो अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रही है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ये मिसाइल जो है इसमें 10 बड़े वॉरहेड है, जिसमें 10 जो वॉरहेड्स हैं उन्हें रखा गया है। इसमें 6 छोटे वॉरहेड्स भी होते हैं और 10 बड़े वॉरहेड्स होते हैं। जैसे ही अलग अलग टारगेट्स पर ये वॉरहेड गिरते हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से अटैक कर रही है, उसके बाद देखिए आप कितनी बड़ी तबाही यहाँ पर मच सकती है। रूस दावा करता है कि हाइपरसोनिक स्पीड होने के कारण सरमट मिसाइल को दुनिया का कोई भी रडार या ट्रैकिंग सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसे में इसे मार गिराने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यही वजह है कि जो इस मिसाइल की तैनाती की खबर से सबसे ज्यादा बेचैन है वो ज़ेलेंस्की है। क्योंकि ज़ेलेंस्की 1000 दिन से नाटो के भरोसे ही जंग लड़ रहे हैं, और जब पुतिन ने नाटो का पक्का इलाज करने की तैयारी शुरू कर दी है तो मुमकिन है नाटो देश यूक्रेन की आगे मदद करने के बारे में 100 बार सोचें। वैसे खबर ये भी है कि पुतिन की ओरेश्निक मिसाइल, जिसने पिछले हफ्ते यूक्रेन के निप्रो शहर में तबाही मचाई थी, उसका खौफ अभी तक यूक्रेन और नाटो के जहन से नहीं मिटा है। ज़ेलेंस्की ने तो नाटो से ऐसे एडवांस डिफेंस सिस्टम मांगे हैं जो ओरेश्निक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकें। Залишились без належної відповіді не лише нашою. Не повинно бути навіть натяку на нормалізацію російського терору, на звикання до нього. Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти. बता दें कि मौजूदा वक्त में कीव को सुरक्षा कवर देने के लिए नाटो ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम थार्ड कीव में तैनात कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने पैट्रियट और नेस्मस डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे रखा है। इसके अलावा यूक्रेन में जर्मनी का आइरिस-T डिफेंस सिस्टम और यूक्रेन का खुद का S-300 सिस्टम भी तैनात है। मगर यूक्रेन में मौजूद ये 5 डिफेंस सिस्टम रूस की ओरेश्निक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे, जो नाटो के डर की सबसे बड़ी वजह है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जब यूक्रेन में मौजूद नाटो के डिफेंस सिस्टम 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हमला करने वाली ओरेश्निक मिसाइल को ही नहीं रोक पाए, तो फिर RS-28 सरमट के आगे इनका क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सरमट के बारे में दावा यह भी किया जाता है कि रूस ने इस मिसाइल को सिर्फ अमेरिका के लिए बनाया है, क्योंकि रूस के जंगी जखीरे में यूरोप तक मार करने वाली ऐसी कई मिसाइलें मौजूद हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड से नाटो के मिलिट्री बेस को निशाना बना सकती हैं। ऐसे में यूरोप पर हमला करने के लिए पुतिन ICBM सरमट का इस्तेमाल करेंगे, इस बात की संभावना बेहद कम है। यूरेशियन टाइम्स की खबर बताती है कि पुतिन ने इस महा मिसाइल को सफेद सागर के पास प्लेसेट्स कोस्मोड्रोम में तैनात कर रखा है, जहां से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की दूरी 7,415 किलोमीटर है, जो 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की पूरी जद में है। प्लेसेट्स कोस्मोड्रोम से न्यूयॉर्क 7,120 किलोमीटर दूर है। हमला हुआ तो वो भी नहीं बचेगा। इसके अलावा कैलिफोर्निया 8,747 किलोमीटर दूर, फ्लोरिडा 8,724 किलोमीटर दूर और सैन फ्रांसिस्को 8,710 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो सरमट मिसाइल की सीधी रेंज में आता है। आप
आपको बता दें कि RS-28 सरमट का विकास रूस ने साल 2000 में शुरू किया था, जबकि इससे पहले रूस अपनी पुरानी ICBM RS-36M का इस्तेमाल करता था। लेकिन लगातार पुरानी पड़ती तकनीक और महंगा रखरखाव रूस के बजट पर भारी पड़ रहा था। इस वजह से एक ऐसी मिसाइल बनाने का फैसला लिया गया जो एक ही हमले में दुश्मन को बर्बाद कर दे। RS-28 सरमट इस कसौटी पर 100% खरी उतरती है। जानकार भी मानते हैं कि किसी भी ICBM में उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ICBM की रफ्तार जितनी ज्यादा होगी, दुश्मन के पास इस मिसाइल के खिलाफ प्रतिक्रिया करने का वक्त उतना ही कम होगा। यही इस मिसाइल की कामयाबी का सबसे बड़ा फलसफा है। सरमत यानी सैटर्न ICBM की खास बात यह है कि लॉन्च के बाद ये स्पेस में जाकर हाइपरसोनिक स्पीड से यानी ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। जब इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को टारगेट की तरफ छोड़ दिया जाता है तो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह से ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से टारगेट पर जाके टकराते हैं। बता दें कि RS-28 सरमट की तैनाती के अलावा रूस ने अपनी दूसरी मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने KH-101 और इस्कंदर मिसाइलों का उत्पादन दोगुना करने का फैसला लिया है। अभी रूस के पास 200 KH-101 और 300 के करीब इस्कंदर मिसाइलें मौजूद हैं। Прийняти заходи безпеки, тому що поки долетить наш безпілотний літальний апарат, це проходить не одна, не дві і не 4 години. Це перше, а друге, необхідна більш потужна зброя для того, щоб це великі, дуже великі. कुल मिलाकर नेटो देशों ने यूक्रेन को उकसाकर महाविनाश की जो पृष्ठभूमि तैयार की है, रूस ने भी उस महाविनाश को सच कर दिखाने की तैयारी पूरी कर ली है। अब महज एक गलती सर्वनाश का धमाका कर सकती है, जिसमें कितने देश भस्म होंगे इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।